इससे पहले के क्लास में हम लोग अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में पढ़ रहे थे, और अणुसंख्य गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, जिसमें से हमने पहला वाला चौपट कर दिया था, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन पढ़ा दिया था, और दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, वो भी हम पढ़ा दिए हैं। आज हमको कौन चीज पढ़ना है? नंबर 3। कौन चीज? हिमांक में अवनमन। ठीक है, हिमांक में अवनमन। हिमांक तो आप बहुत पहले पढ़े होंगे, ठीक है। हिमांक कौन चीज होती है बताओ जरा हमको। और अवनमन आपको इससे पहले के क्लास में भी हम बता दिए हैं। उन्नयन मीन्स वृद्धि, अवनमन मीन्स कमी। तो हिमांक में यहाँ कौन चीज आने वाली है? कमी। और हिमांक क्या होता है? बर्फ होता है हिमांक, देख लो पहले। बर्फ होता है हिमांक। हिमांक मीन्स बोलेगी जमना। ये तो कक्षा 6, 7, 8 वाले परिभाषा देंगे तब ठीक है। हिमांक की परिभाषा क्या होगी बताओ? हाँ, जल्दी जल्दी बताओ। सबसे पहले हमको देखना है ये कहा नहीं चल रहा है भाई, अब ये भी तो इंक डाले हम इसमें। सबसे पहले हमको क्या देखना है? हिमांक देखना है। हिमांक की परिभाषा क्या होती है? इसको लिख लो तुम सब, ठीक है। इसका पीडीएफ नहीं है। वह निश्चित ताप, बकलोल, वह निश्चित पदार्थ बोल रहा है। वह निश्चित ताप जिस पर, वह निश्चित ताप जिस पर किसी पदार्थ की ठोस अवस्था तथा द्रव अवस्था के मध्य साम्य स्थापित, साम्य स्थापित होता है, साम्य स्थापित होता है। यार ये बड़ी परिभाषा है, सबसे छोटी परिभाषा है, 1-2 लाइन की है, हम इसमें बार बार लिखे दे रहे हैं। होता है, हिमांक कहलाता है। ठीक है, पता है? हो गया। अच्छा देखो, बोल रहा है वह निश्चित ताप जिस पर किसी पदार्थ की ठोस अवस्था तथा द्रव अवस्था के मध्य साम्य स्थापित होता है, हिमांक कहलाता है। अब समझो यहाँ पे, यार ये चलेगा ही नहीं लगता है। अब एक ये पॉइंट है, क्या है? एक ये पॉइंट है, इस साइड में मान लो द्रव है और इस साइड में ठोस है। एक द्रव को हम ले जाते इसे करके इसके पास लाते हैं, जैसे यहाँ से ये गुजरता है इधर क्या हो जाता है? ठोस अवस्था में बदलने लगता है। फ्रिज में रखा हुआ पानी एक अवस्था ऐसी आती है कि आधा ठोस अवस्था में होता है, आधा द्रव अवस्था में होता है। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है, ये कौन चीज होगा? ठोस और द्रव का साम्य होगा। क्लियर है? साम्य का मतलब इन दोनों के बीच में संबंध कहाँ पे स्थापित हो रहा है? बिल्कुल बीचों बीच में। तो यहाँ पे कौन चीज होगा? साम्य। क्लियर है? अब एक बार फिर से बोलो, वह निश्चित ताप जिस पर किसी पदार्थ की ठोस अवस्था तथा द्रव अवस्था के बीच साम्य स्थापित होता है, उसे क्या कहते हैं? हिमांक कहलाता है। तो हिमांक तो समझ में आ गया, लेकिन हमको हिमांक थोड़े ना पढ़ना है, हमको पढ़ना है हिमांक में अवनमन। ठीक है, हमको क्या पढ़ना है? मिटा दें इसको। हिमांक में अवनमन पढ़ना है कि हिमांक में वृद्धि होगी कैसे। ठीक है, वृद्धि होगी कि कमी होगी? कमी होगी। तो सबसे पहले क्या लेना है? भगोना। भगोना ले, पतीली ले, कौन सी ले लें? भगोना धो के लाई है, गंदा हो गया था। एक ले लिया, भगोना ले लिया इसमें। ठीक है, भगोने में हमने क्या भरा हुआ है? द्रव भरा हुआ। ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ है? द्रव। इसको हम क्या बोलते हैं? विलायक। क्या बोलेंगे? इसमें कोई विलायक भरा हुआ है। अब उसके बाद हमको क्या मिलाना है इसमें? अवाष्पशील पदार्थ। क्या मिलाना है? अवाष्पशील पदार्थ इसमें क्या करेंगे? मिला देंगे। हमारे पास पानी था, उसमें हमने क्या मिला दिया? अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया। ये प्रैक्टिकल आप घर पे भी कर सकते हो, बहुत छोटा सा प्रैक्टिकल है। आप एक जगह सादा पानी रखना, एक जगह शरबत रखना, उन दोनों को देखना, पानी आपका जल्दी जम जाएगा, शरबत को जमने में टाइम लगेगा। दूध का आइसक्रीम कभी बनाए हो? आइसक्रीम बनाते हो, पानी जल्दी जम जाता होगा, आइसक्रीम को जमने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि आइसक्रीम में आपने कौन चीज मिला दिया है? अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया है, इसीलिए उसका क्या हुआ है? हिमांक में अवनमन हो गया है, कमी हो गई है हिमांक में। दूसरा, जमना ज्यादा चाहिए था, जम रहा है कम, तो कौन चीज आ गया? हिमांक में कमी ही तो आई है। जल्दी जमना चाहिए था, ज्यादा जमना चाहिए था, कैसे जम गया? कम जम रहा है। लो, एक से एक हैवी ड्राइवर है ना हमारे पास।
ठीक है। अब हिमांक में अवनमन की क्या करेंगे हम, परिभाषा इसकी लिख लें। ये तो समझ में आ गया तुम्हारे, नहीं आ गया? अब हमको लिखना है परिभाषा हिमांक में अवनमन की परिभाषा भी तो पूछेगा कौन चीज होता है। अब परिभाषा इसकी लिखो, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तब उसके हिमांक में कमी आ जाती है। मिलाया जाता है तो विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, विलयन के हिमांक में कुछ कमी आ जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। इतना क्लियर है? नोट करो जल्दी से। शाबाश, क्या बात है। अब हमने देखो, इधर समझ लो पहले। हिमांक में अवनमन क्या है? हिमांक में अवनमन बोला जब किसी विलायक में, हमारे पास एक विलायक है, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाना है। ये कौन सा है? अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया, तब इसमें क्या होगा? मिलाया जाता है, विलयन के हिमांक में कुछ कमी आ जाती है। यानी कि जब हमने इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया तो इसके हिमांक में क्या आ गया? कुछ कमी आ गई है। उसी को हम क्या बोल देंगे? हिमांक में अवनमन। कुल मिला के पानी जल्दी जम जाता है, आइसक्रीम देर में जमती है, उसी को हम क्या कहते हैं? हिमांक में अवनमन। यही तो है ना, कुछ अलग है। पढ़ाई तुम्हारे किचन में ही घूम रही है। पहला चैप्टर पूरा कहाँ मिल गया? किचन में। और दूसरा चैप्टर इन्वर्टर बैटरा में मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन तुम सब ढूंढेगा तब। लेकिन तुम सब कहाँ ढूंढता है? मोबाइल में चैटिंग का ही वो, और नचनिया देखेगा इसे करके। तो उसमें कौन चीज का कुछ नहीं मिलने वाला है। तुम सब घर में ढूंढा कर पढ़ाई मिल जाएगा, लेकिन ढूंढता कहाँ है? और देखेगा 12 बजे स्टार्ट होगा और 1 बजे लिख के आएगा 90% डेटा खत्म, और 10% बचेगा। फिर इसके सर में दर्द होगा, अब शाम कैसे गुजरेगी, शाम कैसे होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? नहीं आ गया? अब मान लो ये हमारा जब कुछ भी नहीं मिला था, इसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ नहीं मिला था, तब इसका टेम्परेचर कितना था? T0 था। लेकिन जब हमने कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया तब हो गया TF हो गया। क्या हो गया? TF हो गया। इतना मिटा दें इसको। पहले कितना था हमारे पास? T0 था, उसके बाद कितना हो गया है? TF हो गया है। तब हम क्या लिखेंगे? हिमांक में अवनमन बराबर क्या हो जाएगा? हिमांक में अवनमन जो पहले वाला था उसको क्या करेंगे? T0 माइनस TF। क्या निकल के आ जाएगा? हिमांक में अवनमन। यही है। और हिमांक में अवनमन को लिखते कैसे से हैं? डेल्टा TF से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? हिमांक में अवनमन को काहे से लिखेगा? हिमांक में अवनमन को काहे से लिखते हैं? हिमांक में अवनमन को डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? क्लियर है? हमारा सूत्र क्या हो जाएगा? डेल्टा TF बराबर T0 माइनस, यही तो होगा। डेल्टा TF कौन चीज है शुक्ला जी? क्या है? अरे हिमांक में अवनमन, बोल पूरी बात। अवनमन है, अवनमन है, कौन चीज है? हिमांक में अवनमन है। ये हमारे पास विलेज जो विलायक था हमारा, उसका टेम्परेचर था, और ये अवाष्पशील विलेय मिलाने के पश्चात का टेम्परेचर है। इतना क्लियर है? क्या क्लियर है? हिमांक में अवनमन समझ में आया नहीं आया? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? हाँ, किसी को कोई दिक्कत? मिटा दें भगोना पतीली? हाँ, तुम में से बर्तन कितने मांजती है ये बताओ? सब बर्तन मांजते हैं। तुम ऐसे क्या बोल रही हम नहीं मांजते हैं? नहीं मांजते तो मांजोगे। हरकतें बेटा ऐसी रहेंगी तो मांजोगे। आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। आपके द्वारा किया हुआ कर्म कहाँ निष्फल होगा? उसका फल कहीं ना कहीं तो मिलेगा, नहीं मिलेगा? ठीक है, अब हम लोग कितना पढ़ लिए हैं?
वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन पढ़ लिए, क्वथनांक में उन्नयन पढ़ लिए, हिमांक में अवनमन पढ़ लिए, लेकिन हिमांक में अवनमन छोटू सा भी बता है। अब हमको पढ़ना है प्रयोगों द्वारा देखा गया है। क्या देखा गया है? हम स्वयं नहीं बोल रहे हैं, ये प्रयोगों द्वारा देखा गया है, यानी कि जो साइंटिस्टों ने प्रयोग किए होंगे उसके द्वारा इन लोगों ने बताया कौन चीज? हिमांक में अवनमन जो है समानुपाती होता है मोललता के। किसके? हिमांक में अवनमन को हम लोग डेल्टा टी एफ से लिखते हैं। अब बोल रहा है समानुपाती किसके होता है? यही तो बोल रहा है, कुछ और बोल रहा है? हाँ, बोल रहा है प्रयोगों द्वारा देखा गया है। क्या देखा गया है? कि भैया डेल्टा टी एफ यानी कि हिमांक में अवनमन समानुपाती होता है मोललता के। क्लियर है? अब हमारे पास इसकी कोई दवा है? कोई दवा नहीं है। इसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है? एक स्थिरांक यूज करना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ता है? स्थिरांक। और यहां पे हम जो स्थिरांक यूज करते हैं के एफ यूज करते हैं। कौन सा स्थिरांक? इस के एफ स्थिरांक को बोलते क्या है? मोलल अवनमन स्थिरांक। क्लियर है? मोलल अवनमन स्थिरांक के एफ कहां पे इस्तेमाल करेंगे? इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए। तब हमारा क्या हो जाएगा? टी एफ बराबर के एफ एम। क्लियर है? बताओ किसी को कोई दिक्कत? हाँ बताओ, कोई दिक्कत हो? व्रत है तुम सब? आज नहीं पीटेंगे, टेंशन नहीं लो। और कितने दिन व्रत चलेंगे? 5 दिन। अभी मार नहीं खाना है। हाँ 5 दिन व्रत चलेंगे, 5 दिन के बाद एक साथ मारेंगे। सबका पूरा कसर निकालना तो है ही नहीं निकालना है। तुम सब जो छोड़ के जो बोल रहे हैं वो याद करके आएगा नहीं तो क्या होगा? फिर 5वें दिन पिटाई होगी। हाँ कि बकरा की अम्मा कब तक खैर मनेगी, कब हूँ तो आना ही है। हाँ तो मोलल अवनमन स्थिरांक का मात्रक निकालना है हमको। क्या निकालना है? मात्रक निकालना है। मोलल अवनमन स्थिरांक का मात्रक निकालना है। तो इसका मात्रक पूछ रहा है, इसको क्या करेंगे? इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा टी एफ अपॉन एम। यही तो होगा। अगर हम इसको उठा के यहां लाएंगे तो ये तो है ऊपर ही रहेगा ना, और ये बटे में चला जाएगा। अब ऐसे समझो, पहले इधर देखो, हमारे पास क्या था? डेल्टा टी एफ था, बराबर में कौन चीज था? के एफ। यही तो है। हमसे पूछ रहा है मोलल अवनमन स्थिरांक का मात्रक, यानी इसका ही तो मात्रक पूछ रहा है। हाँ तो इसको क्या करेंगे? हम इधर लाएंगे तो हमारा पूरा परिवार ये उठा के लाए हम। ठीक है? बराबर क्या है? डेल्टा टी एफ है। अब इसमें से इसको क्या करेंगे? जब इधर भेजेंगे तो ये बटे में ही तो आएगा। यही तो हमने यहाँ पे लिखा, कुछ अलग लिखा। के एफ बराबर डेल्टा टी एफ अपॉन एम। और टी कौन चीज है? टेम्परेचर है। और टेम्परेचर को हम लोग काहे में लिखते हैं? केल्विन। और मोललता का सूत्र आपको बताए थे बहुत पहले। मोललता का सूत्र क्या होता है? भार बटे अणुभार गुणा 1000 बटे आयतन। होता नहीं होता है? मोललता, मोलरता, नॉर्मलता सब चौपट कर दिए थे। अब इसका मात्रक क्या होता है? मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है? मात्रक क्या हो जाएगा? केल्विन बटे मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है? इतना क्लियर है? अब बोल रहा है मोलल अवनमन स्थिरांक की परिभाषा। क्या बोल रहा है? यानी कि मात्रक निकलवा दिया इसने, और कौन चीज बोल रहा है? अब परिभाषा देनी है। मिटा दें इसको। हाँ समझ में आ रहा है? हमारा डेल्टा कौन चीज है हमारे पास? टी एफ बराबर क्या है? के एफ एम। इसकी परिभाषा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इसी की तो परिभाषा पूछ रहा है। मोलल अवनमन स्थिरांक की परिभाषा पूछ रहा है। अगर हम इस मोललता को जो है इसको 1 मान लें, क्या मान लें? 1 मान लें, तो हमारा डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा? के एफ ही तो बचेगा, क्योंकि के एफ की गुणा 1 से करेंगे तो कोई फायदा है नहीं है। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा टी एफ बराबर, यही तो है, कुछ और लिखा हमने। डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो गया? के एफ। कब हो गया? जब हमने इस मोललता को 1 मान लिया। ठीक है? अब इसकी परिभाषा में क्या लिखेगा? मोलल विलयन में हिमांक, मोलल विलयन के लिखना है यहाँ पे, मैं नहीं लिखना है। मोलल विलयन के हिमांक में अवनमन को मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। बात आई समझ में? नहीं आई क्या? ऐसे भी लिख देना, हिमांक में अवनमन मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है। ये भी तो परिभाषा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हाँ कुछ अलग है। अब डेल्टा टी एफ बराबर के एफ एम। हमारा सूत्र क्या बनेगा? इधर ध्यान दो। हमारे पास क्या है? डेल्टा टी एफ और के एफ एम है, तो इसको तो डेल्टा टी एफ जैसा लिखा है वैसे ही लिख लेते हैं। ये कौन चीज़ है? के एफ।
और मोललता का सूत्र हम आपको बताए थे क्या होता है, भार बटे अणुभार गुणा 1000 बटे, ठीक है, यही तो होता है। ये है नहीं है, बता पहले, है यही कौन चीज बन जाएगा, किसका सूत्र है ये, हिमांक में अवनमन, ठीक है। क्या सूत्र बनेगा, भार बटे अणुभार 1000 बटे आयतन, मोललता का सूत्र हो गया। के एफ कौन चीज है, मोलल अवनमन स्थिरांक हो गया। ये कौन चीज है, हिमांक में अवनमन। क्लियर है। अब डब्लू कौन चीज है, विलेय का भार, भार बटे अणुभार निकालते हो, विलेय का भार, और कैपिटल डब्लू क्या है, विलायक का भार, यानी कि भगोना है हमारे पास, हर जगह भगोना ही है। इसमें जो पानी रहेगा वो कौन चीज है, विलायक है, और जो चीनी या नमक डाल दिया वो कौन चीज है। तो इस बार इसमें भी कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, वो कौन चीज है, स्मॉल डब्लू, इसका जो है वो क्या है, कैपिटल डब्लू। इन दोनों में मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी, नहीं निकालनी पड़ती है। मोलों की संख्या निकालने के लिए भार बटे अणुभार रखते थे। अब ये कौन चीज है, अणुभार, के एफ तो आपको पता ही है कौन चीज होता है।